नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट और स्टैटिक जीके से रिलेटेड इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। करंट में जितना भी एग्जाम हो रहा है, इससे देखा जा रहा है कि इन्वायरमेंट से काफी क्वेश्चन आ रहा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट, यानी कि भारत का जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपको कहाँ कहाँ आ सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये आपको स्टैटिक जीके में काम आएगा, उसके बाद इसको ये पर्यावरण में काम आएगा और करंट अफेयर से भी पूछा जाएगा तो उससे आएगा, यानी कि हम तीनों को मिक्स करके और इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए जानते हैं। पहले तो आप लिख लीजिए कि यहाँ से अगर इन्वायरमेंट से या करंट से क्वेश्चन आया तो यहाँ से आपका जो है 1 या 2 मार्क जो है यहाँ से आना ही आना है। तो आप लिख सकते हैं। और इसको अगर 1 और 2 मार्क अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर 25 मार्क का अगर एसएससी का बात किया जाए अगर क्वेश्चन आएगा, उसमें अगर आपको 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन अगर कोई बता दे रहा है कि यहाँ से आएगा, तो आपको उसको अच्छा से क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। चलिए जानते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में IFSR यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ये जारी करता है। इसके बारे में हमको पढ़ना है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो कि 2021, ये जो है प्रकाशित कहाँ से होता है, तो यह जो है प्रकाशित होता है देहरादून से। कहाँ से प्रकाशित होता है? देहरादून से प्रकाशित होता है। आपसे पूछा जाएगा इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट यानी कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कहाँ से प्रकाशित होता है, तो यह देहरादून से प्रकाशित होता है। और यह कितने, तो प्रत्येक 2 साल पर यह प्रकाशित होता है। प्रत्येक यानी कि 2 साल में एक बार यह प्रकाशित होता है। तो 2021 ईस्वी का यह रिपोर्ट है। इसका मतलब इससे पहले 2 साल पहले अगर जाएंगे तो यह 2019 में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि कहाँ से प्रकाशित होता है? देहरादून से प्रकाशित होता है। वर्ष में कितने बार, यानी कि 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित हुआ। दूसरा क्वेश्चन, यह कब से प्रकाशित किया जा रहा है, तो यह 1987 ईस्वी से प्रकाशित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं देहरादून से प्रकाशित होता है, 2 वर्ष में एक बार आता है। और कब से प्रकाशित हो रहा है? ये 1987 से प्रकाशित हो रहा है। इस बार जो 2021 ईस्वी में यानी कि आया है, वह कौन सा संस्करण था, तो यह जो है 17वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था। यह हुआ तीसरा क्वेश्चन आपका। इस बार जो 2021 ईस्वी में जारी किया, यह किसने जारी किया है, तो यह किया है भूपेंद्र यादव ने जारी किया। याद करना है आपको, किसने जारी किया, तो भूपेंद्र यादव ने जारी किया। भूपेंद्र यादव ने ही क्यों जारी किया? क्योंकि वन एवं पर्यावरण मंत्री जो वर्तमान में है वह है भूपेंद्र यादव। तो याद रखिएगा, वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र यादव है। आप देख सकते हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। इसने ही यह जारी किया है और यह इस बार का क्या है? 17वां है। आपको इस साइड जो भी पॉइंट दिख रहा होगा, वैसे जितना भी यहाँ लिखा हुआ है सब इंपोर्टेंट ही है, लेकिन अगर बीपीएससी लेवल का, यूपीएसआई सब का अगर बात किया जाए तो वो अच्छा एग्जाम सब में जो है उसका क्या पूछ लेता है, क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। पहला अगला क्वेश्चन आप नोट करिएगा कि देश में कुल वन एवं वृक्ष, देश में कुल वन एवं वृक्ष बताना है, वो कि वर्ग मीटर स्क्वायर में। तो देश में कुल वन और वृक्ष दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। हमने क्या कहा? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर कितना है, यानी कि वन और वृक्ष दोनों मिलाकर के 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर यही प्रतिशत में बात किया जाए तो 24.62% है। प्रतिशत में कितना है? 24.62%। आप देख सकते हैं वन एवं वृक्ष में 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, लेकिन यही प्रतिशत में बात किया जाए तो 24.62% में हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे अगर बढ़ते हैं तो अगर पूछा जाए देश में कुल वन बताइए प्रतिशत में, यानी कि ये तो था वन और वृक्ष दोनों 24.62%, लेकिन केवल वन का बात किया जाए तो वन जो है 21.71% है। याद रखिएगा, कुछ ही तो डाटा है, आपको याद कर लेना ही चाहिए। वन केवल पूछा जाए तो 21.71%, जबकि अगर वृक्ष पूछा जाए तो 2.91%। चलिए फिर इस तीनों को एक साथ याद कर लेते हैं। इस तीनों को अगर एक साथ आप याद करिएगा तो देश में वन और वृक्ष दोनों का बात किया जाए तो 24.62%, लेकिन अगर केवल वन का बात किया जाए तो वह है 21.71%, लेकिन अगर वृक्ष का बात किया जाए तो वह है 2.91%। क्लियर हुआ? लेकिन देश में वन एवं वृक्ष का बात किया जाए तो वह है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ से आपका वन का क्षेत्रफल नहीं पूछेगा और यहाँ वृक्ष का नहीं पूछ सकता है। आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल वृद्धि वन एवं वृक्ष में, कुल वृद्धि इसलिए इस बार पूछा जा रहा है क्योंकि 2019 के तुलना में जो है वन एवं वृक्ष में वृद्धि हुआ है, तो वह कितना किलोमीटर वृद्धि हुआ है, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 2261 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। आप देख सकते हैं 2261 वर्ग किलोमीटर क्या हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुआ है। आगे जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ से जो आपका शुरू होता है वह है सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्रफल वाले राज्य बताना, यानी कि आप जानते हैं मैंग्रोव वन के बारे में पूछा गया। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। अगर आगे बात किया जाए
तो यहाँ से जो है जो भी ये 4-5 क्वेश्चन है ये तो स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। पूछा है यानी कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक यानी कि वन क्षेत्रफल सर्वाधिक कौन राज्य में है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल के मामले में बात किया जाए तो वह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है वह? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है क्षेत्रफल के मामला में। क्षेत्रफल के मामला में मध्य प्रदेश है। वही क्षेत्रफल में जो है न्यूनतम अगर पूछेगा तो न्यूनतम है हरियाणा में। न्यूनतम कहाँ है? हरियाणा में है। याद रखिएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में, न्यूनतम पूछेगा तो हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं, इस दोनों का आपको एक साथ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है प्रतिशत में सर्वाधिक यानी कि वन जो है प्रतिशत में सर्वाधिक कौन राज्य में? तो प्रतिशत का बात किया जाए तो वह है मिजोरम में। कहाँ पर है? यह है मिजोरम में। जबकि न्यूनतम प्रतिशत का बात किया जाए तो यह है हरियाणा में। न्यूनतम कहाँ पर है? यह है हरियाणा में। चलिए फिर से याद करते हैं। क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल में न्यूनतम पूछेगा तो वह हो जाएगा हरियाणा में। क्लियर हुआ क्षेत्रफल का। अब अगर आपसे पूछा जाए प्रतिशत में तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा है मिजोरम में, लेकिन प्रतिशत में न्यूनतम पूछा जाए तो हरियाणा में। आपको हरियाणा बार बार सुनने को मिल रहा होगा, आपको इस तरह से याद करना होगा। जबकि आपको न्यूनतम जब भी पूछे, चाहे क्षेत्रफल में पूछे तब भी हरियाणा, प्रतिशत में पूछे तब भी हरियाणा। क्लियर हो गया। अब जो एक बार नया जो क्वेश्चन ये है, सर्वाधिक वृद्धि यानी कि वन में सर्वाधिक वृद्धि जो है इस रिपोर्ट में कौन सा राज्य सर्वाधिक वृद्धि दिखाया है? तो वह है आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है? सर्वाधिक वृद्धि हुआ है वन और क्षेत्रफल में। सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुआ है। अगर दूसरा राज्य से पूछ ले तो वो तेलंगाना है, तो वो आपको याद रखना नहीं है, लेकिन आप याद करने के लिए कह सकते हैं आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा जो सर्वाधिक वृद्धि में वो कौन सा है? तेलंगाना है। तो ये था भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 का जो जारी किया गया है, यह जो है जारी करता है देहरादून से जारी होता है, और यह जो है 17वां संस्करण था। 1987 से जारी किया जाता है। किसने 2 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। किसने इस बार जारी किया? तो वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया। और अगर आपसे ये पूछ ले कि वन और वृक्ष दोनों मिलाकर के क्षेत्रफल में कितना है, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। यही अगर प्रतिशत का बात किया जाए तो 24.62% 62 या 62 आप कह सकते हैं प्रतिशत है। लेकिन अगर केवल वन का बात किया जाए, तो यह 21.71% है। और केवल वृक्ष का बात किया जाए तो यह 2.91% है। मैंग्रोव वन में अगर पूछेगा तो वह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछेगा किस राज्य का है, तो वह जो है मध्य प्रदेश का हो जाएगा। न्यूनतम पूछेगा क्षेत्रफल में तो हरियाणा हो जाएगा। और सर्वाधिक प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। सर्वाधिक प्रतिशत और सर्वाधिक क्षेत्रफल में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। सर्वाधिक अगर प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम होगा। सर्वाधिक यानी कि न्यूनतम पूछेगा प्रतिशत में तो वह हरियाणा हो जाएगा। और सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य पूछेगा तो वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अगर 2 नंबर का बात किया जाए तो वह तेलंगाना हो जाएगा। तो रखते हैं आज यही तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।